ती है HIV वायरस की वजह से। बाय डैमेजिंग यू इम्यून सिस्टम, HIV इंटरफेयर्स विद योर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट और इंटरफेक्ट ऑन डिजीज़। असल में होता ये है कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो बॉडी की दूसरी एबिलिटीज़ हैं, मसल का काम करना, ये उनको भी बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड प्रोडक्ट्स इनटू वन सर्कुलेशन इंटरवेनसली। ठीक है, इसमें जो ब्लड है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन अगर इसकी मेडिकल कंडीशंस जो है वो बेहतर ना हो, यानी डोनर जो है उसका हेल्दी ब्लड नहीं है, तो एक्सेप्टर जो है हो सकता है कि उसमें वो डिज़ीज़ जो है वो हो जाए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैक्सीनेशन को और इम्यूनाइजेशन को। तो स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन है वैक्सीन की टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज़। वैक्सीन कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरस। अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन जो है उसको लगाया जाता है बॉडी के अंदर। तो वैक्सीन जो है ये वैका से निकला है, जो कि लेटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि काउ से लिया गया है। काउ से क्यों लिया गया है वैक्सीन? बेसिकली 1796 एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जीनर के नाम से, जिसने वायरल वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी। इसने काउ पॉक्स के कुछ सेल्स लिए थे जिससे इसने वैक्सीन ली थी, और इसने स्मॉल पॉक्स जो है ये एक डिजीज़ है, इसके अगेंस्ट इस वैक्सीन को बनाया था। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें बैक्टीरियल वैक्सीन की, तो लुइस पास्चर जो था वो एक साइंटिस्ट था और उसने बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाई थी। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो वायरल डिजीज़ होती हैं लाइक हेपाटाइटिस है, एड्स है, तो इन पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं उनके लिए वैक्सीन्स बनाई जाती हैं ताकि उनका इलाज जो है वो किया जा सके। वैक्सीन्स क्या करती हैं, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें ये एंटर की जाती हैं, तो क्या होता है जितनी भी डिजीज़ होती हैं ये जिसकी वैक्सीन होती है, उस डिज़ीज़ के कुछ जर्म्स जो हैं उनको बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, और इसके अलावा जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो उस इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट जो है, इम्यून सिस्टम के अंदर बीमारी के अगेंस्ट जो है वो डिफेंस करते हैं। तो डिफेंस करने के बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है डिफेंस करते हैं, और स्टूडेंट्स अगर डिफेंस सिस्टम जो है उसमें जब उस डिज़ीज़ के जो जर्म्स हैं, वीक जर्म्स हैं, उनको एंटर किया जाता है, तो क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है वो डिफेंस करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, हमेशा के लिए जो है वो इम्यूनिटी आ जाती है बॉडी के अंदर। फिर फर्दर अगर उस डिज़ीज़ के जो स्ट्रॉन्ग जर्म्स भी एंटर हों तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट डिफेंस करेगा। जैसा कि हमारे पास पोलियो है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, इसकी भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, और स्मॉल पॉक्स जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है, इनकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग थेरापी, या फिर एक और भी है जीन थेरापी। इन दोनों को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। ड्रग थेरापी जो है बेसिकली जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है ड्रग थेरापी के अंदर। और इसमें क्या होता है, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है रेडियोथेरेपी और दूसरी है कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो है इसमें रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो हमारे पास ट्यूमरस सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स या फिर बॉडी के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं, ये सेल्स जो हैं ये कैंसीरियस सेल्स जो हैं कहलाते हैं। और ये क्यों होते हैं, बेसिकली जब सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स ऑफ सेल्स रिजल्ट्स ट्यूमर्स, और बेसिकली ये कैंसर कहलाते हैं। ये डिवीजन जो है ये कंट्रोल नहीं होती। और इसमें क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए
इसको क्योर करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे रेडियोथेरेपी का नाम देते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैंसरियस जो सेल्स हैं जो कि कैंसर काज करते हैं उनको किल कर देते हैं। और ये किसको किल करते हैं? ये डीएनए को किल करते हैं, क्योंकि अगर डीएनए इनका किल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फर्दर जो है वो कैंसरियस जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जैसे कि नेम से ज़ाहिर है ये एक मेडिकेशन है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको किल किया जा सके। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के वो भी किल हो जाते हैं।